हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, नमस्ते दोस्तों। बात करेंगे यहाँ पे डी फार्मेसी के लिए एक एक्ट पास किया गया है 2022 के लिए, जो कि एग्जिट एग्ज़ाम है। दोस्तों आप लोगों ने सुना होगा सभी लोगों ने, और न्यूज़पेपर में भी पढ़ लिया होगा आप लोगों ने खबर को। लेकिन अपन थोड़ा से उन दोस्तों के लिए बता देते हैं जिन लोगों ने नहीं पढ़ा होगा। तो चलिए देख लेते हैं सभी जानकारी, वीडियो से जुड़े रहें। और दोस्तों ये एक्ट जो आया है तो इसमें कौन एग्ज़ाम देगा कौन नहीं देगा उसके बारे में बात करेंगे, तो वीडियो से जुड़े रहें और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, ये दैनिक भास्कर की खबर है जो कि भोपाल की खबर है। यहाँ पे क्या बताया गया है कि अब डी फार्मा करके फार्मेसी काउंसिल में सीधे नहीं हो सकेगा रजिस्ट्रेशन, पहले 50 नंबरों के साथ एग्ज़ाम पास करना होगा। तो दोस्तों ये जो एग्जिट एग्ज़ाम है ये आपको पास करना रहेगा जब भी आप डी फार्मेसी आप करेंगे उसके बारे में। और आगे अपन देख लेते हैं इसको थोड़ा सा और पढ़ के। अब फार्मेसी में डिप्लोमा यानी डी फार्मा करने वाले सीधे फार्मेसी काउंसिल में रजिस्ट्रेशन नहीं करा सकेंगे। इससे पहले उन्हें फार्मेसी काउंसिल द्वारा लिया जाने वाला एग्जिट एग्ज़ाम 50% नंबरों के साथ पास करना होगा। और इस एग्ज़ाम के 3 विषय में पहले ही अटेम्प्ट में 50% एग्ज़ाम नंबर लाने होंगे, तभी फार्मेसी काउंसिल में रजिस्ट्रेशन हो पाएगा। इस बारे में केंद्र सरकार ने गजट नोटिफिकेशन जारी कर दिया है और इसमें फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया की ओर से एग्ज़ाम का जिक्र किया गया है। और फार्मा एक्सपर्ट एवं स्टेट फार्मासिस्ट एसोसिएशन के प्रेसिडेंट राजन नायर ने सरकार के इस प्रयास की सराहना करते हुए कहा, इससे फर्जीवाड़ा रुकेगा। और नायर ने बताया कि मध्य प्रदेश में 85 कॉलेजों में से ज़्यादातर निजी संस्थान हैं और प्रदेश में हर साल औसतन 5000 लोग डी फार्मा करते हैं। तो दोस्तों चलिए और कुछ अपडेट देख लेते हैं, पेपर की कटिंग देख लेते हैं। तो नेक्स्ट पेपर है दोस्तों, ये लखनऊ का पेपर है, लखनऊ की खबर है जिसमें छपा हुआ है। इसमें फार्मासिस्ट को पंजीकरण से पूर्व एग्जिट एग्ज़ाम पास करना होगा, नंबर 1 चीज़। दूसरी चीज़ यहाँ पे क्या बताया है, काउंसिल घोषित करेगी परीक्षा का कार्यक्रम और प्रत्येक पेपर में 50% और 50% अंक लाने होंगे। और समय की बात करें दोस्तों तो यहाँ पे आपको 3 घंटे का समय मिलेगा पेपर को हल करने के लिए। और इसके बाद एक और पेपर है उसको भी पढ़ लेते हैं थोड़ा से। तो यहाँ पे देख सकते हो दोस्तों, यहाँ पे डी फार्मा के बाद एग्जिट एग्ज़ाम पास करना अनिवार्य है। परीक्षा में 3 पेपर होंगे, सभी को एक साथ न्यूनतम 50% अंक से करना होगा उत्तीर्ण। और डिप्लोमा इन फार्मेसी पास करने वाले छात्रों को अब रजिस्ट्रेशन कराने से पहले एग्जिट एग्ज़ाम पास करना अनिवार्य होगा। यह आदेश भारत की फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा जारी किया गया है और इस आदेश को यूपी फार्मेसी काउंसिल के पूर्व चेयरमैन और फार्मासिस्ट फेडरेशन के प्रदेश अध्यक्ष सुनील यादव ने इसका स्वागत किया है। और इस साथ ही उन्होंने कहा कि डिप्लोमा इन फार्मेसी एग्जिट एग्ज़ाम रेगुलेशन 2022 भारत सरकार द्वारा अधिसूचना किए जाने से फार्मेसी प्रोफेशन से गिरते शैक्षणिक स्तर को बचाया जा सकेगा। और फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया के प्रस्ताव पर इस रेगुलेशन को मंजूरी दी गई है, जिसे भारत के असाधारण गजट भाग 3 खंड से प्रकाशित किया गया है। अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित तिथि दिनांक 24 फरवरी से ही लागू हो गई है, अर्थात 24 फरवरी के बाद डी फार्मा छात्रों को पंजीकरण के पहले एग्जिट एग्ज़ाम देना आवश्यक होगा। उसके बाद दोस्तों क्या बताया है एग्जिट एग्ज़ाम के बारे में, फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा समय समय पर आम जनता को सूचित किया जाता है कि प्रत्येक वर्ष 2 बार परीक्षा आयोजित होगी। और परीक्षा आयोजित करने की प्रक्रिया फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा घोषित योजना के अनुसार ही होगी और निर्धारित प्राधिकरण द्वारा अभ्यर्थी को परीक्षा की तारीख और परीक्षा केंद्र का आवंटन और परीक्षा केंद्र की उपलब्धता के आधार पर ही होगा। एग्जिट एग्ज़ाम के लिए फार्मेसी काउंसिल द्वारा धारा 12 के अंतर्गत अनुमोदित संस्थान से डिप्लोमा फार्मेसी उत्तीर्ण होना आवश्यक होगा। इसके लिए एक आवेदन फॉर्म भरना होगा। एग्जिट एग्ज़ाम नेशन फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा निर्धारित प्राधिकरण द्वारा कराया जाएगा। और फार्मासिस्ट फेडरेशन के महामंत्री अशोक कुमार, संयोजक और स्टेट फार्मेसी काउंसिल के पूर्व रजिस्ट्रार के सचान, संगठन मंत्री जेपी नायक और उपाध्यक्ष राजेश सिंह और उपाध्यक्ष फार्मेसी काउंसिल के सदस्य सरफराज अहमद और राम सिंह यादव, रामपाल यादव और MP सिंह इनके यादव ने इस सूचना का स्वागत किया। तो दोस्तों यहाँ पे जो पेपर में बताया गया है कि ये 24 फरवरी से लागू हो चुका है और ये सभी डी फार्मेसी स्टूडेंट
को यहाँ पे एग्ज़ाम देना होगा। लेकिन इससे पहले दोस्तों अपन थोड़ा से वो पढ़ लेते हैं इसका जो गजट पास हुआ उसके बारे में, तो वीडियो से जुड़े रहें। दोस्तों ये अधिनियम गजट का नोटिफिकेशन है जिसको अपन पढ़ लेते हैं थोड़ा से। देख सकते हैं ये भारत सरकार द्वारा जारी किया गया है, द गजट ऑफ इंडिया। अब यहाँ पे जो नई दिल्ली और गुरुवार के दिन दोस्तों 24 फरवरी 2022 को ये जारी किया गया है, जिसमें डिप्लोमा इन फार्मेसी एग्जिट एग्जामिनेशन अधिनियम या विनियम 2022 बताया है दोस्तों। इसके बाद आप आगे देख सकते हैं ये फार्मेसी अधिनियम 1948 की धारा 10 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय, अब ये भेषजी दोस्तों इसको फार्मेसी परिषद पढ़ लेना तो समझ में अच्छे से आ जाएगा। फार्मेसी परिषद केंद्रीय सरकार के अनुमोदन से निम्नलिखित विनियम बनाती है। संक्षिप्त नाम और प्रारंभ। इन विनियम में डिप्लोमा इन फार्मेसी एग्जामिनेशन एग्जिट एग्जामिनेशन विनियम 2022 के नाम से जाना जाएगा। और नेक्स्ट दोस्तों ये राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से प्रवृत्त होंगे। अब यहाँ पे दोस्तों ये बताया है कि ये राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से प्रवृत्त होंगे, मतलब इनको लागू किया जाएगा। आगे देखिए तो यहाँ पे इन विनियम में जब तक कि संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित ना हो अधिनियम से अभिप्राय फार्मेसी अधिनियम 1948 नामांकन तथा अभ्यास के लिए पात्रता प्रमाण पत्र का अर्थ है किसी उम्मीदवार को निर्धारित प्राधिकरण द्वारा जारी किया गया प्रमाण पत्र जारी जिसने एग्जिट परीक्षा उत्तीर्ण की हो। भारतीय फार्मेसी परिषद PCI से अभिप्राय है कि फार्मेसी अधिनियम 1948 धारा 3 के अधीन गठित भारतीय फार्मेसी परिषद। नेक्स्ट दोस्तों यहाँ पे राज्य फार्मेसी परिषद से अभिप्राय है भारतीय फार्मेसी अधिनियम 1948 धारा 19 के तहत राज्य सरकार द्वारा गठित परिषद। तो दोस्तों यहाँ पे सारी जानकारी दी गई है जिसको आप डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं, जिसका लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगा। और यहाँ पे आप वीडियो को पॉज करके भी पढ़ सकते हैं, जैसे कि इसका उद्देश्य क्या है। तो उद्देश्य में देख सकते हैं दोस्तों इसका उद्देश्य बनाने का क्या है। डिप्लोमा इन फार्मेसी एग्जिट एग्जाम का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि राज्य में फार्मेसी परिषद के साथ भेषजी फार्मेसी के रूप में पंजीकरण के आवेदन करने वाले उम्मीदवार ने डिप्लोमा इन फार्मेसी डी फार्मा पाठ्यक्रम में व्यापक व्यवहारिक प्रशिक्षण कार्यक्रम प्राप्त किया है, जैसे कि शिक्षा विनियम 2020 अथवा फार्मेसी अधिनियम 1948 की धारा 12 के तहत भारतीय फार्मेसी परिषद द्वारा अनुमोदित संस्थान में समय समय पर लागू विनियम में प्रावधान है कि उसने दवाओं के वितरण और फार्मेसी अभ्यास के अन्य क्षेत्रों में अपने अनुशासन सत्यनिष्ठ और निर्णय कौशल ज्ञान सीखने की इच्छा और सुनिश्चित करने के लिए आधारभूत दक्षता प्राप्त की है, ताकि एग्जामिनेशन उत्तीर्ण करने के बाद वह एक पंजीकृत भेषजी फार्मासिस्ट बन सके जो अपने व्यावसायिक कार्यों और उत्तरदायित्व का वहन करने में अतिरिक्त और अपने व्यवहारिक कौशल का उपयोग कर सके। तो दोस्तों यहाँ पे जो उद्देश्य बताया है कि अच्छे से क्वालिटी वाइज और फार्मेसी वाले स्टूडेंट जो है ना पढ़ के बने और अच्छा परफॉर्म करें, इसके लिए बनाया गया है। नेक्स्ट दोस्तों ये आवृत्ति डिप्लोमा इन फार्मेसी एग्जामिनेशन आयोजित करने की योजना का और परीक्षा के पाठ्यक्रम का विवरण उम्मीदवारों की जानकारी के लिए भारतीय फार्मेसी परिषद द्वारा समय समय पर बताया जाएगा। उम्मीदवार प्रत्येक वर्ष में 2 बार आयोजित परीक्षा में विनिर्धारित प्राधिकरण द्वारा घोषित परीक्षा कार्यक्रम के अनुसार जितनी बार आवश्यक हो एग्जिट एग्जाम दे सकता है। परीक्षा आयोजित करने की प्रक्रिया इस संबंध में भारतीय फार्मेसी परिषद द्वारा घोषित योजना के अनुसार होगी। अधिनियम प्राधिकरण द्वारा अभ्यर्थी को परीक्षा की तारीख और परीक्षा केंद्र का आवंटन परीक्षा केंद्रों की उपलब्धता के आधार पर किया जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पे बहुत सारे पेपर में अलग अलग तरह से बताया है कि कुछ में बताया जा रहा है कि 24 फरवरी से लागू हो जाएगा। इसका मतलब जो अभी फार्मेसी में पास आउट हुए हैं उनके लिए भी लागू हो जाएगा, और कुछ पेपर में बताया जा रहा है कि लागू होने वाला है। तो यहाँ पे दोस्तों जो इसमें लिखा है गैजेट और एक्ट में, इसके अनुसार पेपर का कहना है कि जैसे आप यहाँ देख सकते हैं कि ये फार्मेसी योजना जो है ना ये लागू हो जाएगा। पहले वाले उसमें बताया था, आपने पढ़ लिया था। और ये पेपर जो है दोस्तों आपका 2 बार होगा साल भर में, और इसमें 3 पेपर आपसे पूछे जाएंगे, और तीनों पेपर के अपने को 50% अंक के साथ में एक ही बार में पास करना होगा, अन्यथा आपको फिर से 1 साल का वेट करना पड़ेगा या तो 6 महीने का वेट करना पड़ेगा। नेक्स्ट पॉइंट में देख सकते हैं दोस्तों यहाँ उम्मीदवार का डिप्लोमा इन फार्मेसी एग्जिट
नेशन के रूप में पंजीकरण। किसी भी व्यक्ति को उम्मीदवार के रूप में तब तक रजिस्ट्रीकृत नहीं किया जाएगा जब तक कि उसने भारतीय भेषजी द्वारा भारतीय फार्मेसी परिषद द्वारा धारा अधिनियम 1948 की धारा 12 के तहत अनुमोदित किसी संस्था से फार्मेसी पाठ्यक्रम में डिप्लोमा उत्तीर्ण नहीं किया है। नेक्स्ट दोस्तों, उसे सभी प्रशासनिक दस्तावेजों के साथ निर्धारित फॉर्म में एक अनुमोदन प्राप्त करना होगा जिसमें उसके द्वारा PCI द्वारा अनुमोदित परीक्षा उत्तीर्ण करने और निर्धारित परीक्षा शुल्क प्रमाण दर्शाया गया हो। एग्जिट एग्जामिनेशन आयोजित करने की प्रक्रिया। अब यहाँ पे दोस्तों PCI एग्जिट एग्जामिनेशन आयोजित करने का प्रयोजनार्थ निर्धारित प्राधिकरण के रूप में जाने वाला प्राधिकरण स्थापित करे और या किसी प्राधिकरण को निर्धारित प्राधिकरण नाम निर्दिष्ट करे जो PCI द्वारा समय समय पर निर्धारित किया जाने वाला और परीक्षाओं का संचालन करने वाला करेगा। अब यहाँ पे दोस्तों फार्मास्यूटिक्स, फार्मेकोलॉजी, फार्माकोग्नोलॉजी और फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री, हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी, फार्मास्यूटिकल जूरिस्प्रूडेंस एंड ड्रग स्टोर मैनेजमेंट की बहुविकल्पीय प्रश्नों के 3 पेपर होंगे और परीक्षा की भाषा अंग्रेजी होगी और प्रत्येक पेपर की परीक्षा 3 घंटे की अवधि होगी। अब दोस्तों यहाँ पे इस एक्ट के अनुसार जो ये बताया गया है यहाँ पे एग्जिट में कि आपके जो एग्ज़ाम पूछे जाएंगे 3 से पेपर तैयार किए जाएंगे फार्मास्यूटिक्स से, फार्मेकोलॉजी से और फार्माकोग्नोलॉजी से। जितने भी सब्जेक्ट हैं दोस्तों इन सभी से आपके पेपर तैयार किए जाएंगे और अंग्रेजी भाषा में पेपर आपके होंगे और 3 घंटे का आपसे पेपर का क्वेश्चन आंसर पूछा जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट में देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे उम्मीदवार को केवल तभी उत्तीर्ण घोषित किया जाएगा जब वह प्रत्येक पेपर में अलग से न्यूनतम 50% अंक प्राप्त कर लेता है। दोस्तों अब यहाँ पे ये बताया है कि आपको 50% के साथ में 3 पेपर होंगे तो तीनों को आपको पास करना रहेगा। दोस्तों यहाँ देखिए नेक्स्ट में क्या है, अभ्यर्थी को तीनों पेपर एक ही प्रयास में उत्तीर्ण करना होंगे। अब यहाँ पे देख लीजिए यहाँ पे एक साथ आपको 3 पेपर उत्तीर्ण करना होंगे। हालांकि परीक्षा में बैठने के प्रयासों की संख्या पर कोई प्रतिबंध नहीं है। अब यहाँ पे दोस्तों आपको एक बार में 3 पेपर उत्तीर्ण करने होंगे, लेकिन यदि आप 6 महीने में उत्तीर्ण नहीं कर पाते तो फिर से 6 महीने तक आपको वेट करना है और पढ़ाई करना पड़ेगा। सफल उम्मीदवार को नामांकन और अभ्यास के लिए पात्रता प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा जिसे फार्मेसी के रूप में पंजीकरण के लिए राज्य फार्मेसी परिषद के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पे जैसे आप इसको कंप्लीट कर लेंगे तो आपको सर्टिफिकेट मिलेगा जिसको आपको फार्मेसी काउंसिल में आपको अप्लाई करते समय जमा करना रहेगा, अटैच करना रहेगा। नेक्स्ट है उम्मीदवार का डिप्लोमा इन फार्मेसी एग्जिट एग्जामिनेशन उत्तीर्ण करने के बाद फार्मासिस्ट के रूप में पंजीकरण। डिप्लोमा इन फार्मेसी एग्जिट एग्जाम उत्तीर्ण करने के बाद उम्मीदवार को भेषजी अधिनियम 1948 में फार्मासिस्ट के रूप में पंजीकरण का पात्र होगा अगर वह धारा 32 में वर्णित शर्तों को पूरा करता है। पंजीकरण के लिए आवेदन और राज्य फार्मासिस्ट परिषद के रजिस्ट्रार को संबोधित किया जाएगा और इसके साथ ही निर्धारित शुल्क और दस्तावेज संलग्न होंगे जैसा कि अधिनियम धारा 48G में उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट दोस्तों यहाँ पे ये विनियम उन व्यक्तियों पर लागू नहीं होंगे जिनके नाम राज्य के भेषजी विशेषज्ञों के रजिस्ट्रार में पहले से दर्ज हैं। अब दोस्तों यहाँ पे ये बताया है कि जिनके पास पहले से दर्ज हैं, जिनका रजिस्ट्रेशन पहले से है, उनके लिए यहाँ लागू नहीं होगा। लेकिन जिन लोगों के पास दोस्तों अभी रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है उनको भी यहाँ पे एग्ज़ाम हो सकती है, क्योंकि दोस्तों ये अभी क्या हो PCI फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया इसके लिए अपना पूरा सिलेबस और वो सारी चीज़ें तैयार कर रहा है और उसके बाद रजिस्ट्रेशन की सारी चीज़ें और नया नोटिफिकेशन दोस्तों जारी हो जाएगा। उसके अलावा दोस्तों जिन लोगों का हिंदी में नहीं समझ में आए तो आप यहाँ इंग्लिश वाला जो गजेट है इसको पढ़ लीजिएगा। यहाँ पे सारी चीज़ें सेम दी गई, हिंदी इंग्लिश दोनों में ये तैयार किया गया है, तो आप इसको पढ़ लीजिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। और इसका दोस्तों लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप वहाँ से भी प्राप्त करके पढ़ सकते हैं। और यहाँ पे जैसे कि लास्ट में बताया दोस्तों, दीज रेगुलेशन सेल नॉट बी अप्लाई टू द पर्सन हुज नेम आर ऑलरेडी इंटर इन द रजिस्टर ऑफ फार्मासिस्ट फॉर द स्टेट। अब जिन लोगों का यहाँ पे फार्मासिस्ट के तौर पे पहले से रजिस्टर हैं दोस्तों, उनका नाम यहाँ पे उनको एग्ज़ाम में नहीं सम्मिलित किया जाएगा, लेकिन जिनका नाम सम्मिलित नहीं है उनको यहाँ पे लिया जा सकता है।
तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ़ यू फ्रेंड, टेक केयर।